डिसीजन ट्री प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले हम लोग को 3 लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है हम लोग करेंगे डिसीजन ट्री क्लासिफायर की, दूसरा हम लोग इंपोर्ट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और तीसरा इंपोर्ट नमपी एज़ एनपी। पहला वैल्यू जो है वो एक्स का है, वो वैल्यू दिया हुआ है, वाई का अलग वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन जो पहला डिसीजन ट्री क्लासिफायर है, वो हम लोग को बताता है कि कैसे मॉडल को वो एक तरीके का मॉडल को वो करता है, बिल्ड करता है। और दूसरा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो मॉडल को परफॉर्मेंस चेक करता है और numpy जो है वो एरे क्रिएट करता है। फिर हम लोग का जो स्टेप 2 है वो जो है एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्स का इनपुट डेटा है और वाई का है आउटपुट, या फिर हम लोग टारगेट ही बोल सकते हैं। और ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसमें 0 को क्लास 0 बोला जाएगा और 1 को क्लास 1। तो स्टेप 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्रिएट करेंगे और ये डिसीजन ट्री मॉडल को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल इज इक्वल टू ट्री क्लासिफायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर को क्रिएट करता है, और डिसीजन ट्री जो है वो वर्क करता है आस्किंग क्वेश्चन, स्प्लिटिंग डेटा और मेकिंग डिसीजन स्टेप बाय स्टेप लाइक अ फ्लावर चार्ट, जो कि आयरिश डेटा सेट में था। उसके बाद हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं वही मॉडल फिट से, या फिर और जो एक्स और वाई के फॉर्म में लिया जा सकता है, और ये उस डेटा से हम लोग ट्रेन कर सकते हैं विच बिलोंग्स टू क्लास 0 और विच बिलोंग्स टू क्लास 1 भी होगा, उस मॉडल से हम लोग को पता चलता है।